अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में मैंने आपको नो नीट और विदाउट ओवन एक ब्रेड बनाना सिखाई थी, वाइट ब्रेड। तो आज मैं उसी का वर्जन लेकर आया हूँ। आज मैं आपको स्वीट ब्रेड बनाना सिखाऊंगा, मिल्की ब्रेड। बहुत फ्लफ़ी होगी, बहुत सॉफ्ट होगी और बगैर ओवन के बनाएंगे और बगैर गूंदे हुए। 1/4 जो है ये रेसिपी है। तो इस तरह का दोस्तों मैंने एक पैन ले लिया है नॉन स्टिक वाला, जिसका शीशे का लीड हो या सिंपल वाला लीड हो, इस तरह का। तो आपने भी इसी तरह का लेना है। और ये 1/4 जो है रेसिपी है। इसमें हम दूध, अंडा और लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो पानी भी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैंने इस तरह का कप लेके 3.5 से 4 कप आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वैसे 4 कप लिया है मैदा। 1/4 हमें चाहिए सॉल्ट, एक अंडा, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए चीनी और 220 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर के करीब, 200 से 250 मिलीलीटर के करीब तकरीबन एक पाव बनता है। जो एक टेट्रा पैक का डब्बा आता है छोटा वाला, वो पूरा आप लेने। और ये फूड नेट का मैं यीस्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये इंस्टेंट यीस्ट है। इसे एज इट ही आटे में आप बनाएँ तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको फेल्ड नहीं होने देगा आपकी किसी भी किस्म की बेकिंग की चीज़, चाहे वो आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, बन बना रहे हैं या रस्क बना रहे हैं या ब्रेड वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी। ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है। तो मैंने इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं मेरे वीडियो सेक्शन में जाके। रोज़मोर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। 3 टेबलस्पून मैंने लिया वेजिटेबल ऑयल और 1 टेबलस्पून के लिए मैंने लिया लेमन जूस। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। इससे डालने से आपकी जो ब्रेड है बहुत अच्छी स्पंजी बनेगी। और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो उसकी जगह पे आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून के करीब। चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं। और पानी हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत, अगर ज़रूरत हुई तो हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आप 1/4 सॉल्ट डाल लें, नमक, एक अंडा। और ये मैंने आपको बताया था, ये 1 टेबलस्पून के करीब मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब बचा है, ये डाल देंगे। खमीर, वेजिटेबल ऑयल। दोस्तों से बनाना बहुत आसान है और साफ़ सुथरी सिंपल सी बनती है। ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होती, लेकिन अच्छे तरीके के साथ कुक होती है। 1 से 2 घंटे का टाइम इसका होगा। इसे मैं तवे पे बनाऊंगा इसके ऊपर, इसी पैन के अंदर। जैसे मैंने आपके लिए वाइट ब्रेड बनाई थी, वो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैंने अभी लेमन जूस शामिल किया और चीनी। इसके बाद हम चीनी इस्तेमाल डालेंगे और साथ ही हम 1 कप दूध डाल देंगे। तो दोस्तों फोर्क लेके बहुत ही आसानी के साथ, आराम के साथ आपने इसे मिक्स करना है। पहले जी दोस्तों से मैंने रफली मिक्स कर लिया चम्मच के साथ। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना, अदरवाइज़ वो हलवा टाइप आपकी ब्रेड बन जाएगी। तो आपने थोड़ा सा इसे गाढ़ा सा रखना है, लेकिन अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। लेकिन जी दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह का होना चाहिए। देख रहे हैं कि आप नीचे गिराएं लेकिन गिरे ना, लेकिन हो रनी टाइप का थोड़ा सा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अब हम इसकी प्रूफिंग करेंगे, यानी इसे ढक कर रखेंगे 1 घंटे के लिए। और अगर आपके यहाँ पे सर्दी है तो आप 2 घंटे के लिए इसे रख दें, और अगर गर्मी है तो आप आधे घंटे से 1 घंटे के दौरान ये हो जाएगा। अब हम इसे ढक देंगे। 1 घंटे के बाद ये फूल के डबल इन साइज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसे बेक करते हैं चूल्हे के ऊपर। लें जी दोस्तों तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इसे, मैं 1 घंटे से इसे रखा हुआ था। देखिए फूल के डबल हो चुका है। अब हम इसे बेक करेंगे। अगर एक मैं इसे कर रहा हूँ चूल्हे के ऊपर। देखिए दोस्तों मैंने मीडियम लो भी हीट की है, यानी बिल्कुल मीडियम से भी लो की हुई है इस तरह। तो आपने भी इतनी रखनी है, फिर एक तवा रखना ऊपर, ताकि हमारा पोट या नीचे से ब्रेड जो है जल ना जाए। अब आप इसे एहतियात के साथ उठाएं, इसके ऊपर रखिए। लें जी दोस्तों 1 घंटा हो चुका है, इसे चेक करते हैं। अगर मज़ीद टाइम देने की हुई ज़रूरत तो दे लेंगे। एक नाइफ ले लें, इसमें डालें
बिल्कुल साफ़ आ रही है, तो लेकिन अभी हमें ऊपर भी कलर चाहिए, तो अब मैं इसे पलटता हूँ। अब दूसरी साइड इसके करते हैं, तो फिर तकरीबन 1 घंटा फिर दे देते हैं इसे थोड़ा सा और। लेकिन जी दोस्तों मैंने इसे पलट लिया, देखिए देख सकते हैं ज़बरदस्त। अब इसे मज़ीद हम आधे घंटे बाद चेक करेंगे, अगर होगी तो इट्स ओके, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर 1 घंटा और दे देंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से लाइट सा गोल्डन ब्राउन आ जाए। लेकिन कि दोस्तों मैंने तकरीबन 45 मिनट और दिए हैं, देखते हैं इसे। एक नाइफ ले लें सारा, इसमें डालें। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, और तकरीबन इससे पूरा 1.25 घंटे लगे। मैंने दोनों साइडों पे किया है। चले जैसे ही ठंडा होता है मैं पीसेस करके आपको दिखाता हूँ। आंच इसकी बंद कर दें। चलिए जैसे ही ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ पीसेस करके। लेंगे दोस्तों हमारी मज़ेदार नो नीड विदाउट ओवन मिल्की ब्रेड तैयार है दोस्तों। बहुत अच्छी बनी, बहुत स्पंजी बनी है, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। और मैंने यहाँ पे स्लाइसेस भी कटे हुए हैं, कट के आप इसे चाय के साथ एज इट खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। या टोस्ट करके खाएं, इसे साइड पे करके मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके के साथ। और यहाँ से देखें ये कितनी अंदर से बबली बनी है, सॉफ्ट बनी है, स्पंजी बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों कई लोग कहते हैं मार्केट से बहुत आसानी के साथ मिल जाती है, तो घर में क्या ज़रूरत है। बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं इसके अंदर, और बहुत केमिकल्स होते हैं। इस वजह से आप घर के अंदर ही फ्रेश तरीके के साथ बनाएं, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी बनेगी। ये देखें मैंने कितनी आसानी के साथ चूल्हे के ऊपर बनाई है, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और सॉफ्ट कितनी है मैं आपको दिखाता हूँ, स्पंजी कितनी है देखिए। तो ज़रूर बनाइए, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो आप एग को स्किप कर सकते हैं। एग की क्वांटिटी में आप मिल्क और शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं स्लाइसेस आपको दिखाता हूँ जो मैंने किए हैं। देखिए कितना अंदर से ये फ्लफी है, सॉफ्ट है, मॉइस्ट बनी है बहुत ज़्यादा। इसे चाय के साथ डिप करके इस तरह खाएं, आपको बहुत मज़ा देगी। है बहुत मज़े का टेस्ट है, देखिए। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नो नीड विदाउट ओवन और मिल्की ब्रेड आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा घर में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं, यानी जोली अजीम को भी और कलर क्लाउड पाकिस्तान को भी। और मुझे इजाज़त दे, कुछ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।